नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। दोस्तों, आज के दौर में जबकि दिखावे का दौर है, अपनी चीज को बढ़ा चढ़ाकर लोगों में दिखाने का प्रचलन है और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके उत्पादन जो वस्तु है या संस्था है उसकी बिक्री पर असर पड़ेगा। तो आइए जाने विज्ञापन कैसे हम लिखें। कक्षा 10 का महत्वपूर्ण पाठ। रचनात्मक लेखन के लिए आसान सी ट्रिक के साथ देखते हैं विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन है क्या? विज्ञापन शब्द दो शब्दों से बना है, वि जमा ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है कोई जानकारी देना। इसका पूरा अर्थ हुआ किसी के बारे में कोई विशेष जानकारी देना, यानी उत्पादित वस्तु या संस्था के गुणों का बिक्री अथवा जागरूकता हेतु अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है विज्ञापन के? औद्योगिकरण के दौर में विज्ञापन का जन्म हुआ है। आज विज्ञापन व्यवसाय जगत का अनिवार्य अंग बन चुका है। किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने, इसकी विशेषताएं व प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से विज्ञापन के कुल उद्देश्य हुए: नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचना देना, उत्पादों के विक्रय में वृद्धि करना, उनका व्यापक प्रचार करना, समाज को कोई आवश्यक संदेश देना, उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। अब विज्ञापन के लाभ। विज्ञापन के माध्यम से विक्रेताओं को बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है। विक्रेताओं को कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं के ग्राहक मिल जाते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं का विकल्प मिल जाता है। त्योहार आदि के दिनों में कुछ वस्तुएं आकर्षक दामों में मिल जाती हैं। अब हम विज्ञापन लेखन करें, वे कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर आकर्षक विज्ञापन कम समय में हम कर सकते हैं? क्योंकि सीबीएसई की परीक्षा में कभी 4 कभी 5 अंक का यह प्रश्न पूछा जाता है रचनात्मक लेखन का। तो सबसे पहले हम एक बक्सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में यानी शीर्षक लिखेंगे, बोल्ड। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया आदि जैसे ध्येय वाक्य या लुभावने शब्द हम लिखें। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर अच्छा सा यानी कि चित्र दें, छोटा दें, सटीक दें, एक बनाएं। बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। मुफ्त मिलने वाली जो छूट है, कितने प्रतिशत है या लाभ है, उसका उल्लेख करें। कोई छोटी सी तुकबंदी या छोटा सा तुकात्मक वाक्य लिखें जिससे पढ़ने वाला उसकी ओर आकर्षित हो। दोस्तों, ध्यान रहे विज्ञापन का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है ग्राहक के मन में अपने उत्पादन वस्तु के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। अंत में जो पाइलाइन है वह है कि 300 क्या है उसमें? संपर्क, समय और स्थान, कहाँ से वह चीज ग्राहक को मिल सकती है और कितने बजे तक उपलब्ध है, इसकी जानकारी दी जाती है। अब विज्ञापन का फॉर्मेट क्या है? विज्ञापन में सबसे पहले दोस्तों हम हेडलाइन लिखते हैं, शीर्षक। ठीक है, एक प्रभावी और आकर्षक हेडलाइन से शुरुआत करें और इसे बोल्ड दिखाएं। इसी से है कस्टमर के मन में जिज्ञासा बनती है, इसके बारे में कस्टमर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। 10वीं कक्षा में इस परीक्षा में पूरे अंक आसानी से लिए जा सकते हैं, बशर्ते कुछ बातों का हम ध्यान रखें। नंबर 2 पर है समापिका, बायलाइन, यानी विज्ञापन के नीचे उसके लेखक या ब्रांड का नाम स्पष्ट लिखें, जैसे स्वादिष्ट बेकरी द्वारा प्रस्तुत।
मुख्य सामग्री। यहाँ पर आप विज्ञापन का उद्देश्य लिखेंगे, उत्पाद या सेवा की मुख्य विशेषताएं की फीचर्स, आसान और आकर्षक वह चाहिए। उदाहरण जैसे हमारे पास आइसक्रीम, गरम पकौड़े, समोसा, केक और ताजे फल, जूस आदि उपलब्ध है। अगर आप किसी एक बेकरी का एक विज्ञापन बना रहे हैं, फिर नीचे लिख सकते हैं हम आपके शहर के एकमात्र केक विशेषज्ञ हैं। विशेषण और विज्ञापन बहुत जुड़े हुए हैं। वस्तु के लिए आप विशेषताएं लिखिए 3-4 अपने अवश्य उसमें, तब वो सटीक विज्ञापन बनेगा। और संपर्क जानकारी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, विज्ञापन में सही और स्पष्ट संपर्क जानकारी देना अनिवार्य है। इसमें 3 यानी कि संपर्क स्थान और समय, पता यानी कि फोन नंबर, ईमेल आईडी आप इसमें शामिल करें। डिजाइन और बॉक्स, विज्ञापन को एक बॉक्स में लिखें ताकि यह पैम्पलेट जैसा दिखे। पेन का उपयोग कर सकते हैं, वैसे पेंसिल का भी कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पेन का ही उपयोग करें बोर्ड परीक्षा में। दर्शनीय लेखन में या जाहिरात जो आपका विज्ञापन है, लेखन, उसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। भाषा सरल हो, विशेषण युक्त हो, लक्ष्य भेदी शब्द हो, कम से कम शब्दों में विज्ञापन तैयार करें, आकर्षक प्रभावशाली शब्दावली हो। जैसे ताजगी का स्वाद, एक बार खाएं, बार बार याद कराएं। चित्रांकन, एक चित्र बनाएं अवश्य, अपने प्रोडक्ट से संबंधित या संस्था से संबंधित, हाँ उससे रिलेटेड अनावश्यक बातें ना लिखें, जो आवश्यक है वही सटीक जानकारी लिखें। अब ध्येय वाक्य, प्रेरक वाक्य यानी कि कौन से हो सकते हैं? धमाका सेल, खुल गई आपके शहर में, खुल गई, जल्दी कीजिए, मौके का लाभ उठाएं, पहले आओ पहले पाओ जब हम छूट देते हैं, सोचिए मत खरीद लीजिए, 100% सुरक्षा की गारंटी। ये लुभावने वाक्य होते हैं बच्चों। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा, ऑफर सीमित समय के लिए है, स्टॉक सीमित है, जल्दी करें। फिर विज्ञापन के प्रकार, प्रस्तुति के आधार पर इसे कैसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मौखिक विज्ञापन जब रेडियो आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं, लिखित विज्ञापन प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और दृश्य श्रव्य विज्ञापन जो हम टेलीविजन पर या फिल्मों के पर्दे पर देखते हैं, इस आधार पर है। और दूसरे जो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है वे हैं स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनापद विज्ञापन। आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थानीय विज्ञापन कौन से होते हैं? इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पाद वस्तु की बिक्री बढ़ाने के काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है और इनके जो प्रसारण माध्यम होते हैं वो लोकल होते हैं, जैसे लोकल टीवी, रेडियो इत्यादि। राष्ट्रीय विज्ञापन कौन से होते हैं? आपने देखा होगा निरमा वॉशिंग पाउडर, ऐसे प्रोडक्ट जो पूरे देश में सेल किए जाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, तो कई भाषाओं में उनका प्रसारण होता है। ठीक है, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे ही विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन, कैटेगराइज, जो प्रिंट मीडिया में आप अधिकतर देखते हो, तो टेलीविजन पर भी आने लग गए हैं। समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे, खरीदना बेचना, जरूरत है, किराए के लिए, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक, खोया पाया आदि ऐसे ही कुछ विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन जो कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय विक्री वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति से अधिक औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन किसी समस्या के प्रति हमें जागरूक करते हैं, जैसे प्रदूषण, शिक्षा आदि की समस्या। सूचना प्रदर्शन, उद्देश्य जो है इनका क्या है? सूचना पद विज्ञापन का जो जन साधारण को शिक्षित करने के लिए हम बनाते हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए, सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना उनमें आए, सामुदायिक विकास में प्रेरणा का माध्यम बने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना फैले, वन्य प्राणी की रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि के विज्ञापन। देखिए एक विज्ञापन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विज्ञापित वस्तु का नाम यानी कि रक्षक हेलमेट, ये बोल्ड अक्षरों में आ गया टाइटल। इसके बाद देखिए नंबर 2 लुभावनी शब्द धमाका, धमाका दोनों साइड में लिख दिया टाइटल के। नंबर 3 वस्तुओं के गुणों का उल्लेख, इसी में हमें विशेषण शब्दों की जरूरत पड़ती है। जो हमारी वस्तु है उसके लिए मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग व डिजाइन। इसके बाद देखिए छूट, आकर्षक वस्तु का डिजाइन, चित्र बना है ना ये हेलमेट का। 15% की छूट है, यानी कि जितने दाम पर वो इसकी सेल होती है नॉर्मली, अभी उसके कम दाम है, 15% कम में आप ले जा सकते हैं। स्टॉक सीमित है, प्रेरक शब्द है। फिर छोटा मोटा महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट उपलब्ध, आकर्षक लाइन, कैची लाइन, आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट वाला कैची लाइन एक बार अवश्य खरीदें, सिर्फ संपर्क से। देखिए ये आपके लिए एक सुंदर सा विज्ञापन बनाया है। उत्सव वस्त्रम शोरूम, वस्त्रालय का जो शोरूम है, छूट दे दी है। फिर इनको हम बोलते हैं बच्चों जैसे सेल सेल, और ये रेशम से मुलायम जीवन भर रहेगा, है ना। तो ये क्या है, ये डायलॉग बॉक्स है संवाद खाका। तो हमें 2-3 संवाद खाका बना के उसमें हमें अपने विज्ञापित वस्तु की जानकारी देनी होती है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर संपर्क से। ये देखिए भारत दर्शन यात्रा, कल है तो कल है, अवेयरनेस के जो विज्ञापन है जागरूक लाने के लिए। नीचे हम जिसकी तरफ से विज्ञापन आया उस संस्था का नाम, जैसे यहाँ पर ये बाराखंबा रोड मॉडर्न स्कूल की पहरेदार संस्था ने बनाया है। और देखिए रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों एवं कलाकृतियों की बिक्री के लिए, किताबों के लिए विज्ञापन, दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन, कान्हा डेयरी इत्यादि के लिए विज्ञापन। देखते रहिए वीणा वादिनी चैनल पर व्याकरण और साहित्य।